बात करते हैं आज भीनमाल विधानसभा सीट की। तो आपको बता दें कि इस बार भीनमाल विधानसभा की जो सीट है वो काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा है कि यहाँ से बीजेपी बदलाव कर सकती है, इसके साथ कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी को लेकर बदलाव कर सकती है। हम आपको बता दें कि किस तरह से बीजेपी है वो किन को मैदान में उतार सकती है, अभी तक कौन कौन मैदान में इस होड़ में लगे हुए हैं, कांग्रेस से कौन कौन होड़ में लगे हुए हैं। तो पहले बात करते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी की बात करें तो विधायक पूराराम चौधरी अब भी पहले नंबर पर हैं बीजेपी से, क्योंकि वो पिछले 30 साल से राजनीति कर रहे हैं और वो 4 बार जीत चुके हैं। इस बार भी वो जीते हैं, मतलब तीसरी बार उन्होंने हैट्रिक की है। इसलिए बीजेपी चाहेगी कि पहले उनके ऊपर ही दाव खेले। एक जातीय समीकरण उनके पास है, उनका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि जातीय समीकरण है और उनका हमेशा एक डायलॉग रहा है कि मैंने किसी का भला नहीं किया तो किसी का बुरा भी नहीं किया। और तीसरी बात ये है कि ये हमेशा सरल स्वभाव के धनी हैं, इसलिए हमेशा जो कार्यकर्ता है उनको लेकर चलने वाले हैं। उनकी कमजोरी ये है कि पिछले 30 सालों से जो विकास की बात करें तो विकास भीनमाल में काफ़ी कम हुआ है। जिस तरह से भीनमाल में विकास होना चाहिए था उस धरातल पर विकास नहीं हुआ है। दूसरी बात करें तो नर्मदा की, जो नर्मदा का पेयजल पहुंचना चाहिए था वो अब जाके धीरे धीरे नर्मदा का पानी पहुंच रहा है। उसको लेकर भी नर्मदा संग्रह समिति ने जो की थी, जिस तरह से आंदोलन किया, उसके बाद उनकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। और तीसरा जो कमज़ोर पक्ष है वो है जिला। जो जिला भीनमाल बनना चाहिए था वो जिला भीनमाल ना बन के सांचौर बना। इसको लेकर भी लोगों में काफ़ी मायूसी है कि जिस तरह से भीनमाल जिले का प्रमुख दावेदार था पर उसे सांचौर बनाया गया। हालांकि राजनीतिक जिस तरह से भी देखी जाए पर आखिर कुछ तो कमजोरी रही होगी विधायक की, जिसके कारण भीनमाल जिला नहीं बन पाया। पर विधायक पूराराम चौधरी का हमेशा जनता के प्रति जो प्रेम है उसको लेकर वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ पहली बात, भीनमाल अगर भाजपा दाव खेलती है तो विधायक पूराराम चौधरी प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर सांवलाराम देवासी। सांवलाराम देवासी देवासी समाज से आते हैं। एक जातीय समीकरण है, पूर्व नगरपालिका चेयरमैन रह चुके हैं, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हैं और लंबे समय से राजनीतिक भी कर रहे हैं। युवा जब तब से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं तो बीजेपी भी उनके ऊपर भी दाव खेल सकती है, क्योंकि देवासी समाज हमेशा से मांग करता आया है। देवासी समाज को अनदेखा किया जा रहा है। इसको लेकर देवासी समाज में भी इस बार रोष है, क्योंकि जो देवासी समाज हमेशा बीजेपी के साथ खड़ा रहता है, बीजेपी के नेता हैं उनके साथ खड़ा रहता है, तो आखिर उनको क्यों अनदेखा किया जाता है। उनका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि सरल स्वभाव के इंसान हैं, हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ लेकर चलने वाले हैं। प्रदेश में भी उनका काफ़ी एक दबदबा है। कमजोरी पक्ष ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके में अभी तक काफ़ी कमज़ोर नज़र आते हैं, पर जो अभी तक काफ़ी महीने हैं उसमें वो मजबूत दावेदार सामने आ सकते हैं। तीसरे नंबर पर टीकम सिंह राणावत। टीकम सिंह राणावत भूमिया राजपूत से आते हैं। उन्होंने इस बार एक दावेदारी की है कि भूमिया जो राजपूत है उनके ऊपर दावेदारी की जाए, क्योंकि जो वोट बैंक है वो चौधरी समाज और भूमिया समाज का एक तालमेल है, दोनों का बराबर तालमेल है। इसलिए भूमिया समाज चाहते हैं कि हमें भी टिकट दिए। इसलिए इस बार युवा जो नेता हैं वो हैं टीकम सिंह राणावत। टीकम सिंह राणावत का जो अच्छा पॉइंट है वो ये है कि सरल स्वभाव के इंसान हैं, बीजेपी के से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से भी पहले जुड़े हुए थे। आरएसएस के जो कई लोग हैं उनके साथ उनका उठना बैठा भी रहता है। कमज़ोर पक्ष ये है कि सिटी के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर उनका बहुत कमज़ोर पक्ष है। हालांकि अभी तक काफ़ी टाइम है तो वो इसको मजबूत करने का पूरा प्रयास करेंगे। उसके बाद है नरिंगाराम चौधरी। नरिंगाराम चौधरी चौधरी समाज से आते हैं। अगर विधायक पूराराम चौधरी को टिकट नहीं मिलता है तो नरिंगाराम चौधरी के ऊपर पार्टी दावेदारी करना दाव खेल सकती है, क्योंकि नरिंगाराम एक सरल स्वभाव के इंसान हैं, हमेशा लोगों के साथ लेकर चलने वाले हैं, बीजेपी से लंबी छड़े से जुड़े हुए हैं। पूर्व जो विश्व हिंदू परिषद है उसकी जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो कई उनको फ़ायदा भी मिल चुका है। हालांकि उनका जो कमज़ोर पक्ष है वो ये भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और जो शहर में है वो काफ़ी कमज़ोर है। और दूसरी बात ये है कि वो ऐसे लोगों को साथ लेके चल रहे हैं जिनके पास अभी तक कुछ है नहीं, और उनको लेकर चलने से भी उनको नुकसान हो सकता है। अब बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी में जावताराम है, उसी के साथ और भी जो लोग हैं वो दावेदारी कर रहे हैं। और बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस में अभी भी प्रमुख दावेदार डॉक्टर समरजीत सिंह हैं। समरजीत सिंह लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं, 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। उनके फादर
मंत्री रह चुके हैं, उनकी मदर है वो जिला प्रमुख रह चुकी है, सरल स्वभाव के इंसान है, हमेशा कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने वाले हैं, तो पार्टी पहले उनके ऊपर दांव खेल सकती है। उनका कमज़ोर पक्ष ये है कि वो पायलट गुट से है, और जो अशोक गहलोत और पायलट के बीच में जो विवाद चल रहा है, तो अगर उनका टिकट अशोक गहलोत निकालते हैं तो उनको पायलट कहीं भी फिट करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। डॉक्टर सिमरजीत सिंह लंबे समय से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको एक फिर से प्लस पॉइंट मिल सकता है। उसके बाद युवा जो है और पूर्व पत्रकार भी रह चुके हैं, एक बड़े बैनर से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिमरजीत सिंह की बात आते हैं तो बात करें अपने सरवण सिंह राठौड़ की। सरवण सिंह राठौड़ आपको बता दें, पहले हमने बताया कि वो पत्रकार भी रह चुके हैं, कांग्रेस से अभी जुड़े हुए हैं पिछले 10 साल से, इसलिए उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस से फ़ायदा मिल सकता है। उनका कमज़ोर पक्ष ये है कि वो अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। शहर में काफ़ी अच्छी पकड़ है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी उनको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, और जिस तरह से उनका जो तालमेल है, लोगों के साथ बैठना उठना, वो उनका एक अच्छा प्लस पॉइंट माना जाता है। हालांकि अभी तक उनकी जो टीम है वो काफ़ी शून्य नज़र आ रही है, इसलिए उनको टीम में अभी काफ़ी मजबूती दिखानी होगी। उसके बाद ओम सिंह पहले भी दावेदारी कर चुके हैं, हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ रहा था, पर वो इस बार फिर से दावेदारी के मूड में नज़र आ रहे हैं। तो भूमिया राजपूत से आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट समाज से भी मिल सकता है। उसके बाद है सुनील पुरोहित पुरोहित समाज से आते हैं, पुखराज पारासर के काफ़ी करीबी माने जा रहे हैं, और रतन निवासी के भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं, और इस बार वो भीनबाद से दावेदारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा मिल सकता है। पर उनका जो कमज़ोर पक्ष है वो ये है कि यहाँ तक धरातल पर उन्हें कोई नहीं जानता, उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो मेहनत करते हैं तो उसके बाद यहाँ से वो दावेदारी कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने राजनीतिक विशेषज्ञ बताया, तो किस तरह से लोग अभी भी मैदान में आ रहे हैं, किस तरह से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, किस तरह से फीडबैक दे रहे हैं प्रदेश में, और जिस तरह से प्रदेश बीजेपी की प्रदेश की बात करें तो पिछले जो सतीश पूनिया के बदलाव के बाद अब उनके स्थान पर जो सीपी जोशी उतारे हैं, तो सीपी जोशी भी देखेंगे और किस तरह से मैदान में किसको उतारना चाहिए। और कांग्रेस भी एक अच्छे दावेदार पर खेलेगी, क्योंकि जो कांग्रेस पिछले 15 साल से बाहर है, तो चाहेगी कि इस बार भीनमाल से कांग्रेस अपना जो झंडा है वो गाड़े, और जिस तरह से लगातार बीजेपी को जो जीत है उसे उसका जो वस्तु बनाया है उसको तोड़ने के लिए पूरी कांग्रेस प्रयास करेगी। हालांकि ये तो देखा जाएगा कि किसे मैदान में बीजेपी और कांग्रेस उतारती है और किसको इससे फ़ायदा मिलता है। तो इसी तरह आप जो अच्छी जानकारी, राजनीतिक से जुड़ी जानकारी, अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे फेसबुक और यूट्यूब पेज को भी लाइक कीजिए। धन्यवाद।